हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ्स चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे क्लास 7 की जो न्यू NCERT बुक है ना, गणिता प्रकाश, उसका 1.4 पार्ट एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। वैसे ये क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर की 5th वीडियो है। ठीक है, बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, ये देखिए, ये इस फोटो में ये क्या हेडलाइन है, क्या है, 1 लाख पीपल विजिटेड दी बुक फेयर। ये गर्ल क्या करी, ओह सो मैनी पीपल। अब ये जो लड़का है ना, ये क्या करे, इफ़ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटन 99,999 पीपल विजिटेड दी बुक फेयर लास्ट वीक। इस लड़के को क्या लगता है कि अगर ये ना जाता ना तो वो क्या लिखते भी 99,999 पीपल किया गए हैं, बुक फेयर में गए। पर क्या जो ट्रू है, नहीं, क्योंकि जो अखबारों में हेडलाइंस होती है ना, इसमें क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी होती है। अगर उन्होंने 1 लाख लिखा, जरूरी नहीं कि 1 लाख ही गए, उससे 100-200 कम भी हो सकते हैं, 100-200 ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक रफ़ आइडिया होता है, आपको तभी पता लग जाए भी वहाँ पर कितने लोग थे, रफ़ आइडिया देने के लिए होता है। ठीक है, जो भी ऐसी बातें होती हैं। इस तरीके की वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। What do you think of this conversation? Have you read or heard such headlines or statement? इसके बारे में मैं तो बात कर ही चुका हूँ पहले, तो इस लाइन को अब स्किप करते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। Very often exact numbers are not required and just an approximation is sufficient। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही भी, क्या है, ज़्यादातर क्या होती है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, अप्रॉक्सीमेशन से ही सर जाता है। जैसे कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है भी, जो पॉपुलेशन की थी ना टाउन की, चिंतामणि के, वो कितनी, 76,068। अगर इसकी जगह आप 75,000 भी कह देंगे ना, तो क्वांटिटी बताने के लिए ये भी सफिशेंट है। आपको पता लग जाएगा भी पॉपुलेशन कितनी है, मतलब कितनी का है अंदाजन। ठीक है, इसलिए। पर कई बार क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू भी चाहिए होती है। कैसे, मान लीजिए पोस्ट का नंबर है 100 और फायर का है 101। अगर आपके यहाँ आग लगी है तो आप 100 डायल कर दें, अगर 101 की जगह क्या करें भी, आपने सोचा भी 101 किया है, राउंड ऑफ कर देता हूँ, 100 डायल कर देता हूँ, तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की कौन आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा। और पुलिस का काम आग बुझाना नहीं ना होता, इसलिए। ठीक है, कई बार ऐसे नंबर भी होते हैं जहाँ पर सिर्फ हमें एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखनी पड़ती है। ठीक है, आपको पता लग गया होगा एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ क्या होती हैं। आपको सिचुएशन देखिए, देयर आर सिचुएशंस वेयर इट मेक सेंस टू राउंड अप अ नंबर। बिकॉज सिचुएशन में क्या होता है, नंबर को राउंड अप करना अच्छा होता है, यानी कि उस नंबर को जितना है ना उससे ज़्यादा लिखना अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्कूल है 732 पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्टाफ, द प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स इंस्टेड ऑफ 700 स्वीट्स। ये क्या कह रहे हैं ना भी, अगर एक स्कूल में 732 लोग हैं, स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, सबको मिलाकर, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, 750 स्वीट मंगाएगा, यानी 732 से ज़्यादा मंगाएगा। ऐसा नहीं करेगा भी 700 स्वीट मंगाए। क्यों? क्योंकि अगर 732 लोग हैं, सभी को एक एक पीस तो मिलेगा ही, तो क्या होगा, 732 तो जूस हो जाएंगे ही। और अगर किसी को और खाना हो तो वो एक्स्ट्रा भी खा सकता है। अगर जबकि वो 700 मंगाए तो कई लोगों को तो क्या है, स्वीट्स मिलेंगे ही नहीं। इसलिए इस तरीके के केस में क्या प्रेफर किया जाता है, राउंड अप करना। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर आर सिचुएशन वेयर इट इज़ बेटर टू राउंड डाउन। तो सिचुएशन में क्या है, राउंड डाउन करना बेटर होता है। राउंड अप में क्या कह रहे थे, वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे थे, राउंड डाउन में क्या करेंगे, वैल्यू को डिक्रीज़ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹470, द शॉपकीपर में से दैट द कॉस्ट इज अराउंड ₹450 इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज अराउंड ₹500। एग्जाम्पल के लिए क्या है, अगर किसी चीज़ की कीमत ना 470 रुपये हो, तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, उसको 450 के नेड़े बताएगा। ये नहीं कहेगा कि वो 500 के नेड़े। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई चीज़ कहेगा भी 450 के नेड़े है, तो उस चीज़ के ख़रीदने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो कहे कि वो चीज़ है 500 की। ठीक है, तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी, राउंड डाउन वाले की। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, थिंक एंड से सिचुएशंस वेयर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू राउंड अप। आपने सोचना है और बताना है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर क्या राउंड अप करना क्या हो, फ़ायदेमंद हो। इसका आंसर क्या है, टू अवॉइड अंडर पेमेंट फीस में बी राउंडेड अप टू नियरेस्ट होल यूनिट। भी
अंडर पेमेंट, फीस की जो कम पेमेंट होती है ना उसको रोकने के लिए, अंडर पेमेंट जैसे कि आपकी जितनी फीस है उससे कम पेमेंट होने को रोकने के लिए आपको क्या करना है, उसको नियरेस्ट होल यूनिट में क्या कर दें, राउंड अप कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है राउंड डाउन। वाइल मेकिंग बजट यू शुड राउंड डाउन योर अवेलेबल बजट टू अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। जब भी आप अपना बजट बनाएं तो जो भी आपके पास अवेलेबल बजट, मान लो आपके पास 25,000 है तो ट्राई करें बजट कितने का बनाएं, 20,000 का। कितने का बनाएं, 20,000 का। क्यों, ताकि आप फालतू का खर्चा ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है एट राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके। ऐसी सिचुएशन बताइए जहाँ पर राउंडिंग अप या डाउन कोई भी कर दो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, वाइल मेकिंग कैजुअल एस्टिमेट्स लाइक ट्रैवल डिस्टेंस और टाइम। भी जब भी आप कोई कैजुअल एस्टिमेट बता दें यानी कि ट्रैवल डिस्टेंस या टाइम के बारे में। डी है व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड। इसके क्या है, जैसे कि लीगल डॉक्यूमेंट हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हैं, वहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर ही चाहिए होते हैं। अगर वैल्यू में थोड़ा बहुत भी चेंज है तो उससे सारा काम बिगड़ सकता है। अब आप कहेंगे कि इन सभी के प्रश्नों के यही आंसर लिखने जो नहीं, इनके आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। नहीं सही लगे, आपको सही लगे नहीं, आपको तो कुछ भी सही लगे, जो सिचुएशन को सेटिस्फाई करें। कोई भी सिचुएशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिससे क्या है, राउंड अप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बस राउंड अप होना चाहिए, ठीक है। पहले में, दूसरे में राउंड डाउन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि राउंड अप की तो एक हमने पहले देखी स्वीट्स वाली, वो भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। वैसे राउंड डाउन की जो हमने कपड़ों वाली देखी ना, वो भी लिख सकते हैं। कोई और आपके दिमाग में है वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यूँ नहीं है यही आंसर लिखने हैं। मैंने जो आपको एक एक आंसर बता दिया है, अगर किसी को ना समझ अपने आप ना सोचा जा सके, पर ट्राई करें कि अपने आप सोचें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियरेस्ट नेबर्स। भी जब लार्ज नंबर होते हैं ना तो क्या है, उनका नियरेस्ट 1000 लाख जानना फ़ायदेमंद हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। ये जो नंबर है 6,72,85,183, इसके नियरेस्ट नंबर्स बताए गए हैं। नियरेस्ट 1000 की ये वैल्यू कितनी है, 1000 प्लस जाइए ना तो 5 के बाद क्या है, 1 है। क्या है, 1 है ना। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा और बाद में सभी जीरोस आ जाएंगी। अगर ये नंबर 5 से कम है तो ये वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब 5 से कम है ना एक, तो ये वैल्यू ऐसी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 6,72,85,000। 1000 प्लस 5 थी ना, उसके बाद के सारे अक्षर तो क्या हो जाएंगे, जीरो ही हो जाएंगे, क्योंकि हमने नियरेस्ट 1000 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है नियरेस्ट 10,000। 10,000 के लिए कहाँ पर चेक करेंगे, 8 पर। 8 के बाद क्या है, 5। मैंने क्या कहा था, जब 5 या उससे बड़ी टर्म हो तो क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे। 8 की जगह क्या लिख देंगे, 9। लास्ट के सभी डिजिट क्या हो जाएंगे, 0। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6,72,90,000। अब नियरेस्ट लाख होता है तो लाख पोजीशन पे आ जाइए। 2 के बाद क्या है, 8 है ना। 8 भी क्या है, 5 से बड़ा है, या 5 हो तो भी सर जाएगा बड़ा है, तो जहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। तो नियरेस्ट लाख क्या बन जाएगा, 6,73,00,000। लास्ट के सभी डिजिट तो बाकी के 0 हो ही जाएंगे, ठीक है। अब है नियरेस्ट 10 लाख। 10 लाख पोजीशन पे चल जाएँ। 7 के बाद क्या है, 2 5 से छोटा है तो 7 वैसे ही रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 6,70,00,000, क्योंकि 7 के बाद सभी डिजिट क्या हो जाएंगे, 0। नेक्स्ट है नियरेस्ट करोड़। 6 की पोजीशन पर देखेंगे, 6 के बाद क्या है, 7। 7 क्या है, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है ना, तो 6 की जगह क्या लिख देंगे, 7। तो वैल्यू नियरेस्ट करोड़ क्या हो जाएगा, 7 करोड़। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। फर्स्ट है 3,87,69,957। सबसे क्या पहले क्या बताना है हमने, नियरेस्ट 1000। तो 1000 प्लेस पर क्या है, 9। 9 के बाद क्या है, 9। मैंने क्या कहा था, अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, राउंड अप हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3,87,69,000। 9 को जब एक ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 10 बन जाएगा। तो एक कैरी यहाँ पर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 70,000। कितना बन जाएगा, 70,000। 3,87,70,000। नेक्स्ट है नियरेस्ट 10,000। 10,000 प्लेस पे क्या है, 6 है। 6 के बाद क्या है, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है ना, 9 बड़ी है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3,87,00,000 उसके बाद वाले सभी 0। कितना बन गया, ये भी क्या बन गया, 3,87,70,000।
अब ये देख के कन्फ्यूज नहीं होना भी नियरेस्ट 1000 10,000 तो सेम आ गए, ये सभी के सभी आंसर भी सेम आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है नियरेस्ट लैख, लैख पोजीशन पे क्या है 7, 7 के बाद कौन सा डिजिट है 6 है, 6 भी 5 से बड़ा है या 5 है, 5 से बड़ा है, ठीक है। तो 7 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3,88 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्या है नियरेस्ट 10 लाख, 10 लाख पोजीशन पे क्या है 8, 8 के बाद क्या है 7, ये भी 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है, तो 8 की जगह क्या लिखेंगे 9, तो ये कितना बन जाएगा 3,90 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है करोड़ प्लेस पे क्या है 3, 3 के बाद क्या है 8 है, 8 भी 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है, तो 3 का क्या बन जाएगा 4, तो नियरेस्ट करोड़ क्या हो जाएगा 4 करोड़, कितना हो जाएगा 4 करोड़। नेक्स्ट है 29 करोड़ 5,32,481, नियरेस्ट 1000 बताना है, 1000 प्लेस पे क्या है 2, 2 के बाद क्या है 4, 4 5 से छोटी वैल्यू है, तो ये 2 क्या है वैसे ही रह जाएगा, तो क्या लिखेंगे 29 करोड़ 5,32,000। नेक्स्ट है नियरेस्ट 10,000, 10,000 प्लस क्या है 3, 3 के बाद क्या है 2, 2 भी 5 से छोटी वैल्यू, तो 3 वैसे ही रह जाएगा, तो क्या लिखेंगे 29 करोड़ 5,30,000, क्योंकि जिस प्लेस पे चेक करें उसके बाद की सभी वैल्यू क्या हो जाती है 0। नेक्स्ट है नियरेस्ट लैख, नियरेस्ट लैख पोजीशन पे, लैख पोजीशन में क्या है 5, 5 के बाद 3 है, 3 भी क्या है 5 से छोटी वैल्यू, तो 5 वैसे ही रह जाएगा, तो क्या लिखेंगे 29 करोड़ 5 लाख। नेक्स्ट है नियरेस्ट 10 लाख, 10 लाख पोजीशन पे क्या है 0 है, उसके बाद क्या है 5, मैंने क्या कहा था 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो क्या एक इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 29 के बाद 1, तो क्या वैल्यू कितनी बन जाएगी 29 करोड़ 10 लाख। नेक्स्ट है नियरेस्ट करोड़, करोड़ प्लेस पे क्या है 9, क्या है 9, 9 के बाद क्या है 0, क्या है 0, अगर 9 के बाद 0 है तो क्या होगा 9 वैसे ही रह जाएगा, तो नियरेस्ट करोड़ कितना हो जाएगा 29 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़, व्हाट कुड द नंबर बी, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। मेरे पास क्या है एक नंबर है जिसके सारे नियरेस्ट नेबर क्या हो 5 करोड़, आपको बताना है ये नंबर कौन सा हो सकता है और इस जैसे कितने नंबर पॉसिबल है। पहले तो एक नंबर क्या होगा 5 करोड़ आप ही होगा, ठीक है। अब क्या होना चाहिए 5 करोड़ बनना चाहिए ना, तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया 4 करोड़ 99,99,999, यहाँ पर भी देखिए 1000 प्लेस पे क्या है 9, उसके बाद 9 है 1 1 1 ऐड होकर 5 करोड़ बन जाएगा। ऐसे कब तक डिक्रीज कर सकते हैं हम, पहले एक और लिख लेते हैं, चलो 4 करोड़ 99,99,998, जहाँ पर भी हुई, तो ये वैल्यू कहाँ तक चली जा सकती हैं 4 करोड़ 99,99,500 तक, कब कहाँ तक 500 तक, क्योंकि अगर आप इससे छोटा लिख लेंगे 499 लिख लेंगे तो 9 के बाद क्या होगी 5 से छोटी वैल्यू हो जाएगी ना, तो ऐड नहीं होगा, अगर ऐड नहीं होगा तो 5 करोड़ बनेगा नहीं, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। कितनी होगी ये 500 से लेकर 1000 तक, 500 वो होगी एक 500 वाली, तो ये टर्म्स कितनी होगी 501 होगी। ऐसे ही हम 5 करोड़ से इंक्रीज करके भी तो लिख सकते हैं, कहाँ तक 5 करोड़ 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, ऐसे ही चलती जाएंगी कहाँ तक 5 करोड़ 499। क्यों 500 जहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि जहाँ पर अगर 500 लिखते तो जहाँ पर क्या बन जाता 5, और अगर 5 आ जाए
जहाँ उससे बड़ी तो एक ऐड हो जाता है, तो जहाँ पर 5 करोड़ ना रहता है उससे बड़ी वैल्यू हो जाती, इसलिए 499 तक। 1 से लेके 499 तक कितनी वैल्यू होगी, जहाँ पर 499 वैल्यू होगी ना, तो 499 नंबर ये हो गए। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने बनेंगे, 100 कि 1000 नंबर्स आर देयर। यहाँ पर क्या है, 1000 ऐसे नंबर हैं जिनके नियरेस्ट सभी के सभी नेबर कितने हो सकते हैं, 5 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, रॉक्सी एंड S2 आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। ये जो रॉक्सी एंड S2 है ना, वो एक सिंपल एक्सप्रेशन की वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं। एस्टिमेट के मतलब क्या होता है, अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, वो एक्सप्रेशन है। रॉक्सी क्या कहती है, द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। भी जो उसका जोड़ है ना वो 8 लाख है के नज़दीक है, पर 8 लाख से ज़्यादा है। S2 क्या कहता है, द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। जबकि S2 क्या कहता है, सम 9 लाख के नज़दीक है पर 9 लाख से क्या है, कम है। हमें क्या बताना है, आर दिस एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। भी जो एस्टिमेट्स है ना वो सही हैं, अगर सही हैं तो किसका एस्टिमेट सम के ज़्यादा क्लोजर है। तो पहले क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को ऐड कर देंगे। 4,63,128 में क्या ऐड कर देंगे, 4,19,682 ऐड कर दें। A2 का 10 0 1 कैरी, 8 to 10 1 11 1, फिर 1 कैरी ऐड कर देंगे तो 8 6 1 7 1 कैरी वाला। ठीक है, 9 3 12 2 1 कैरी, 6 1 7 1 कैरी वाला 8 4 4 8। तो ये कितना बन गया, 8,82,810। रॉक्सी ने 8 लाख से ज़्यादा कहा था, S2 ने 9 लाख से कम किया। तो दोनों के एस्टिमेट क्या हो गए, सही हो गए ना, क्योंकि ये जो वैल्यू 8 लाख से कम ज़्यादा है, 9 लाख से कम है। तो क्या लिखेंगे, बोथ दीज एस्टिमेट्स आर करेक्ट बट ये वैल्यू कितनी है, 8,82,000। 8,82,000 8 लाख के नज़दीक होगा यार, 9 लाख के, ऑब्वियसली 9 लाख के। तो क्या लिखेंगे, व्हाट S2's estimate is closer to the sum। नेक्स्ट है, will the sum be greater than 8,50,000 or less than, why do you think so। 8,82,000 है तो 8,50,000 से तो बड़ा ही होगा। तो क्या लिखेंगे, 8,82,000 कितना था, 810। 8,82,810 क्या है, ग्रेटर है 8,50,000 से। तो ऐसे लिख दें, या फिर क्या लिख दें, 8 लाख, या 8 लाख भी लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल यही लिख दें। क्या लिख दें, सम इज ग्रेटर देन 8,50,000। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि जो 8,82,000 है वो 8,50,000 से क्या होता है, बड़ी वैल्यू है। वेल द सम भी ग्रेटर ना, 8,83,000 वो क्या था, 8,82,000 था। तो जो सम होगा वो क्या होगा, लेस देना, 8,82,810। ये क्या है, लेस है किससे, 8,83,128 से। तो क्या लिखेंगे, सम इज लेस देन sum is less than 8,82,810।
83,128। नेक्स्ट है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 4,63,128 प्लस 4,19,682। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, वो हमने सम पहले ही कर चुके हैं ना। तो कितना होगा 8,82,810। नेक्स्ट है डिफरेंस वाला आगे। इस बार एक्सप्रेशन क्या है, डिफरेंस है। फिर से रॉक्सी और एस2 ने क्या किया, अंदाज़ा लगाया। इस बार रॉक्सी क्या कहती है, जो डिफरेंस है वो 10 लाख के नज़दीक है लेकिन 10 लाख से कम है, जबकि एस2 क्या कहता है, डिफरेंस 9 लाख के नज़दीक है पर 9 लाख से ज़्यादा है। हमने क्या बताना भी, जो एस्टिमेट्स हैं वो सही हैं। अगर सही है तो किसका ज़्यादा क्लोज है डिफरेंस के, ठीक है। तो पहले इसका क्या कर देंगे, डिफरेंस 14,63,128। इसमें से किसको माइनस करना है, 4,90,020 को। इसको माइनस कर देंगे। अगर इस एक्सप्रेशन को माइनस करें तो आंसर कितना आएगा, 8 में से 0 माइनस किया 8, 2 में से 2 किया 0, 1 में से 0 किया 1, 3 में से 0 किया 3, 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो कैरी लिया, 6 में से 9 माइनस किया तो 7। जहाँ 4 में से कैरी लिया था ना तो क्या बनेगा, जहाँ पर 3, 13 में से 4 माइनस किया तो 9, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी, 9,73,120। कितनी बनेगी, 9,73,108, ठीक है। अब ये डिफरेंस किसके नज़दीक है, 10 लाख के या 9 लाख के, 9,73,000 है, यानी कि 10 लाख के नज़दीक है। रॉक्सी ने कहा था 10 लाख से कम, एस2 ने कहा था 9 लाख से ज़्यादा। तो एस्टिमेट तो दोनों के करेक्ट हैं, बोथ these estimates are correct. What Roxy's estimate इज क्लोजर टू दी सम लिखेंगे कि डिफरेंस, डिफरेंस क्यों, क्योंकि इस बार डिफरेंस की बात है। रॉक्सीज एस्टिमेट इज क्लोजर टू दी डिफरेंस। नेक्स्ट है, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन। डिफरेंस क्या है, 9,73,000 है, 9,73,108। ये क्या है, ग्रेटर है 9,50,000। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, 9,50,000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द डिफरेंस भी ग्रेटर देन 9,63,128। 9,63,000 से ग्रेटर है कि नहीं, ये बताना है। डिफरेंस कितना था, 9,73,000। कितना था, 9,73,128। ये क्या है, ग्रेटर है किससे, 9,63,128 से। तो जो डिफरेंस है वो इससे भी क्या है, ग्रेटर है। डिफरेंस इज ग्रेटर देन 9,63,128। डिफरेंस की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, वो हमने पहले ही फाइंड कर लिया। वो कितनी, 9,73,128। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़। यहाँ पर क्या है, हमें सिटी का नाम मेंशन है, जहाँ पर उसकी पॉपुलेशन बताई गई है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जहाँ पर 2001 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सभी सिटीज़ की हैं, ये वैल्यू आपने याद नहीं करनी है, ठीक है। बस डाटा दिया है। प्रश्न क्या है, पहला, व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा, शेयर इट विद द क्लास। जो डाटा दिए हुए ना, इसके बारे में आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये बतानी है आप। यहाँ देखिए 2001 में पॉपुलेशन 1,19,78,450 थी, यानी कितनी थी, 1,19,78,450
1,19,78,450, जबकि 2011 में कितनी होगी 1,24,42,373 इंक्रीज़ होगी। वैसे जहाँ पर देखिए 98 लाख में से 1,10,00,000 की तरफ आ गई, 43 लाख से 84 लाख। जहाँ तक सब में ऐप चेक करेंगे ना तो पॉपुलेशन क्या हो रही है इंक्रीज। तो जनरल ऑब्जर्वेशन क्या हुई, द पॉपुलेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इंक्रीज्ड बिटवीन 2001 एंड 2011 सेंसस। भी जो ज़्यादातर सिटीज़ है ना उनकी पॉपुलेशन क्या है 2001 से लेकर 2011 के बीच इंक्रीज हुई है। पर हाउएवर द रेट ऑफ ग्रोथ वेरीज बिटवीन द सिटी, जबकि जो रेट है ना ग्रोथ का वो वेरी करता है, किसी सिटी में ज़्यादा ग्रोथ है किसी में कम हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर अब टेबल। जो टेबल है ना उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा। इसमें क्या करें हम 2001 और 2011 का जो सेंसस है उसकी पॉपुलेशन का कंपैरिजन करें तो वही लिखेंगे, कंपैरिजन ऑफ सिटीज पॉपुलेशन इन इंडिया 2001 एंड 2011 सेंसस। नेक्स्ट है हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011, अप्रॉक्सीमेटली बाय हाउ मच इट हैज इंक्रीज्ड कंपेयर टू 2001। टेबल कहाँ है, यहाँ पर किसकी पॉपुलेशन बतानी है हमने, पुणे की। पुणे देखें, पुणे की पॉपुलेशन 2011 में, पुणे की 2011 में पॉपुलेशन कितनी है 31,15,431 2011 की। तो क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011 लिख के कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा इन 2011। अप्रॉक्सीमेटली बाय हाउ मच इट हैज इंक्रीज्ड, इंक्रीज बताना है ना, इंक्रीज कैसे फाइंड होगा। 2011 की पॉपुलेशन 31,15,431, इसमें से क्या कर देंगे 2001 की पॉपुलेशन माइनस कर देंगे। पुणे की 2001 की पॉपुलेशन कितनी है 25,38,473, 25,38,473। इनमें से जब माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा आपको कैलकुलेट कर लेंगे कि बता दें। सिंपल है, माइनस कर देना। अगर माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास आ जाएगा। आंसर बता देता हूँ मैं कितना आएगा इसका आंसर आएगा 5,76,958। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली कहा है ना 5,76,000 किसके ज़्यादा नज़दीक है 6 लाख के है ना, तो क्या लिखेंगे इंक्रीज्ड अप्रॉक्सीमेटली वाई, इंक्रीज्ड अप्रॉक्सीमेटली वाई 6 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है विच सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। भी कौन सी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 2001 के कंपैरिजन में 2011 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। आप ग्राफ चेक कर, टेबल चेक कर लेना सॉरी, तो आपको पता लगेगा किसकी ज़्यादा है, बेंगलुरु की है। किसकी है, बेंगलुरु की है। ठीक है, चेक कर रहा था एक बार मैं, कई बार बंगाल की ना हो, बेंगलुरु की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 43 लाख से 84 लाख, यानी कि 48 लाख के करीब यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है कि और किसी में इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ। ठीक है, आर देयर सिटीज़ हुज पॉपुलेशन हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड, विच आर दे। क्या ऐसी सिटीज़ भी हैं जिसकी पॉपुलेशन डबल होगी, वो कौन सी हैं। पहले तो बेंगलुरु ही है, बेंगलुरु या फिर बेंगलोर भी कह देते हैं हमें। ठीक है, और एंड वडोदरा, वडोदरा की है, एक बार चेक कर लो, वडोदरा, वडोदरा एंड वडोदरा। ओह, ये इंक्रीज वाला है, इसमें वडोदरा नहीं आएगा, सॉरी 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 माई मिस्टेक, इसमें आएगा ऑलमोस्ट डबल्ड वाले में, एंड वडोदरा। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का आखिरी क्वेश्चन है वाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई पटनास पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर जहाँ पॉपुलेशन क्लोज टू डेट ऑफ मुंबई। भी अगर हमने पटना की पॉपुलेशन है ना उसको मुंबई की पॉपुलेशन के नज़दीक लेकर आना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो पहले लिखें पटनास पॉपुलेशन, क्या लिखेंगे पटनास पॉपुलेशन
फिर लिखेंगे मुंबई पॉपुलेशन। लुक एट द टेबल। पटना की कितनी है? 16,84,000। $222। मुंबई की कितनी है? 1,24,00,000। 1,24,42,373। चेक कर लें एक बार दोबारा। 1,24,42,373 है, ठीक है। अब रफ साइड एल का है 16,84,00,000 है, इसको मैंने मान लिया 17 लाख है। कितना है? 17 लाख है। ये कितना है? 1,24,00,000 समथिंग है, तो 1,24,00,000 मान लेते हैं, ठीक है। 17 के टेबल पर देखेंगे तो 124 के नज़दीक 7 पर आएगा। कितना आएगा? 119 आएगा। कितना आएगा? 119। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा? उस 128 के जाएंगे, जब 7.5 पर भी जाएंगे तो 1,24,00,000 से ज़्यादा हो जाएगा। हमने अप्रॉक्सीमेटली ही बताना है, तो क्या करेंगे? वी क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पॉपुलेशन ऑफ पटना को मल्टीप्लाई पटना पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली बाय 7 to get a population close to that of मुंबई। ठीक है, तो क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।